नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अग्निहोत्र यज्ञ की आहुति के साथ लिया गया पृथ्वी की रक्षा का संकल्प। अक्षय तृतीया के अवसर पर यजुर्वेद में उल्लेखित राज और कर्म के कणों का नाश करने वाले अग्निहोत्र यज्ञ की आहुति का शुभारंभ किया गया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर से शुरू होकर अब प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के सटीक समय पर हवन का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसरी ने बताया कि इंस्टीट्यूट में भर्ती सभी मरीजों आगंतुकों प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु के अच्छे स्वास्थ्य और पूरे समाज और देश के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना हेतु 2 चुटकी कच्चे चावल और घी के साथ गायों के उपलों से प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार के आयोजन से एक ओर जहां हमारा जीव मंडल तो स्वस्थ होता ही है, सौभाग्य, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि भी लगातार होती है। यज्ञ से उत्पन्न भस्म से पेड़ों और पौधों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और यह यज्ञ मनुष्यता के कल्याण के लिए बने सभी यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इस प्रकार के आयोजन की शुरुआत करके वातावरण की शुद्धता, मनुष्यों के स्वास्थ्य और पृथ्वी की रक्षा हेतु सभी को संकल्पित और जागरूक करना है। आयोजन के प्रभारी डॉक्टर तेजस्विनी ने बताया कि इस यज्ञ के धुएं से जहां एक और वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है और सकारात्मक शक्तियों की उत्पत्ति होती है और यह यज्ञ जीव मंडल के लगभग 10 से 12 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित करता है। इस यज्ञ के धुएं से जहां जीवाणु और कीटाणुओं का नाश होता है, वहीं स्थान में भर्ती मरीजों के घाव, त्वचा के रोग इत्यादि के लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। वैज्ञानिक रूप से हवा, पानी, भूमि की शुद्धता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन के अवसर पर प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र से उत्पन्न यह यज्ञ एक पवित्र अनुष्ठान प्रथा है। इसके द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है। इतना ही नहीं, इसे करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। यज्ञ से वास्तु और पर्यावरण की रक्षा होती है। प्रदूषण को खत्म करने तथा वायुमंडल को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने हेतु यज्ञ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। समाज सेवी व भारतीय नागरिक परिषद की महामंत्री रीना त्रिपाठी ने बताया कि आज पृथ्वी दिवस और अक्षय तृतीया के अवसर पर पृथ्वी में उत्पन्न सभी जीवों के कल्याण तथा पर्यावरण की रक्षा हेतु इस प्रकार के अनुष्ठान का आह्वान किया जाना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के लिए अध्यात्म और वैज्ञानिकता का मिला-जुला सर्वश्रेष्ठ प्रयास सिद्ध होगा। इससे मनुष्य, जीव जंतु और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। जब मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, सभी प्रकार के नशे और प्रदूषण से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से मानवता का कल्याण, पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा अक्षुण्ण रहेगी। इस यज्ञ में अस्पताल में भर्ती मरीज, काम करने वाले कर्मचारी, डॉक्टर, प्रशिक्षु सभी ने आहुति देकर पूरे पृथ्वी की रक्षा की और यहाँ उपस्थित सभी मरीजों के जल्द स्वस्थ होने और पूरे देश के कल्याण की कामना की। रिपोर्ट रीना त्रिपाठी। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय स्वास्थ्य मिले, अक्षय प्रकृति की वृद्धि हो, ऐसा एक संदेश हमारे वेदों कालीन दिया जाता है। और आज के दिन में खास तौर पर जैसे पानी का भंडारा किया जाता है सभी जगह, लाइक वैसे ही हर खेतों में, पुराने जितनी रूरल इंडिया इन सभी में बेली लता जिसको पीपर है उसको लगाया जाता है और ये इसी बैसाख महीने में लगाते हैं तो उसकी वृद्धि भी ज़्यादा होती है और वो छतों पे, पेड़ों पे, खम्भों पे ऐसे चढ़ के फिर बहुत सारा फल, फूल, धन धान्य की वृद्धि करे, अक्षय रहे, ऐसा ये एक संदेश दिया जाता है। तो हम और आज कोइंसिडेंटली 22 अप्रैल ये वर्ल्ड अर्थ डे है, तो हमारी धरित्री को, पर्यावरण को संतुलन रखना और टुवर्ड्स द जिसको हम टुवर्ड्स द सस्टेनेबल फ्यूचर, सेव द अर्थ एंड एक्ट नाउ ऐसे कहा, ऐसे आज का यूएन का ये मैसेज है। तो अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स सेविंग द अर्थ, सेविंग द मदर नेचर इज द बिग कंट्रीब्यूशन। तो हम सब यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में हमारे छात्र, हमारे डॉक्टर्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी कि आप यहाँ हॉस्पिटल में जो धन्वंतरी वाटिका, औषधि वाटिका जो है उस प्रांगण में हम अभी सूर्यास्त जो 6:45 को हो रहा है, तो हम सबको निवेदन करते हैं कि आप आइए, इसमें सम्मिलित हो जाइए और वर्ल्ड अर्थ डे को संपन्न करने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से, जो अभी बहुत ज्यादा वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा है,
तो इन सब को बचाने के लिए हम सब मिलके सम्मिलित होके अग्निहोत्र करें, एक स्टेप आगे बढ़े और आज का दिन इसी तरह से सब मिलके अपने हॉस्पिटल के वातावरण को भी स्वच्छ रखे, संतुलित रखे और अपने मन की शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए भी सब मिलके यहाँ रोज सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करें। आप सब लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी लोगों को आज का दिन संपन्न हो, खुश हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।